हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। जैसा कि नाम से क्लियर है, ट्रस्ट यानी कि ये ट्रस्ट लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है और उससे आने वाली रेंटल और उसे सेल करके जो इनकम आती है उसे ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली रिट्स तीन टाइप के होते हैं: इक्विटी रिट्स, मॉर्टगेज रिट्स और हाइब्रिड रिट्स। इक्विटी रिट्स में मेनली जो ट्रस्ट होता है वो बाय करता है प्रॉपर्टी और उसे रेंटल इनकम जनरेट करता है। वहीं दूसरी ओर मॉर्टगेज रेट्स में वो कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं करता, बल्कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हें लोन देके अपनी इनकम इंटरेस्ट सोर्स से जनरेट करता है। तीसरे नंबर पे आता है हाइब्रिड रेट्स। ये दोनों की स्ट्रेटजी मिक्स करके यूज़ करता है। बात करें अगर बाइंग ऑप्शन की, तो हमारे पास मेनली तीन बाइंग ऑप्शन अवेलेबल होती हैं: पब्लिक ट्रेडिंग रेट्स, पब्लिक नॉन ट्रेडेड रेट्स और प्राइवेट रेट्स। पब्लिक ट्रेडेड रेट्स में हमारे पास जो ट्रेड होती है वो एनएसई यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज से होती है और ये रेगुलेटेड बाय होता है एसईसी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। वहीं दूसरी ओर पब्लिक नॉन ट्रेडेड रेट्स ट्रेड एनएससी से नहीं होता, पर वो रेगुलेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से ही होता है, जिसके कारण इसमें लिक्विडिटी कम होती है। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट रेट्स की, तो ये ना तो एनएससी से ट्रेड होता है, ना ही रेगुलेट होता है एसईसी से। ये सिर्फ सोल्ड होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। बात करें अगर पब्लिक ट्रेडिंग रेट्स की, तो हम इसे बाय कर सकते हैं इंडिविजुअली थ्रू ब्रोकर्स। और अगर बात करें नॉन ट्रेडिंग रेट्स की, तो इसे बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइज़र जो पार्टिसिपेट करते हैं रेट्स ऑफरिंग में, हम उनसे बाय आउट करते हैं। प्राइवेट रेट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सोल्ड करता है। तो बेसिकली अगर रेट्स के फ्रॉड के बारे में बात करें, तो हमें एसईसी जो यूएसए से है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, वो रिकमेंड करता है कि हमें केयरफुली चेकआउट करना चाहिए वेदर जो हमें रेट सेल कर रहा है वो एसईसी से रजिस्टर है या नहीं। इसके लिए जो उन्होंने एक वेबसाइट दी है एसईसी EDGAR सिस्टम, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगा उसका। और वहीं दूसरी ओर इस वेबसाइट पे हमारे पास फ्री सर्च टूल अवेलेबल भी होते हैं, जिससे कि हम उसका जो सेल कर रहा है हम उसका लाइसेंस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अब हम मेनली बात करें रेट्स इंडिया में, तो बेसिकली इंडिया में रेट्स का कल्चर अभी न्यू है। तो हमारे पास तीन रेट्स करंटली अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। पहले नंबर पे है एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट्स, दूसरे नंबर पे है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रेट्स और तीसरे नंबर पे है बुकफील्ड इंडियन रियल एस्टेट ट्रस्ट। बात करें हम रेट्स के स्ट्रक्चर की इंडिया में, तो इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहले नंबर पे स्पॉन्सर, दूसरे पे मैनेजर, तीसरे पे ट्रस्टी। स्पॉन्सर सबसे पहले आता है, क्योंकि जब भी कोई रेट फॉर्म होता है तो उससे पहले जो प्रायर इन्वेस्टमेंट करता है उसे स्पॉन्सर कहते हैं। 3 साल तक इसकी मैक्सिमम 25 यूनिट तक इन्वेस्टमेंट होती है। आफ्टर 3 ईयर्स ये 15% तक रिड्यूस हो सकता है। और दूसरे नंबर पे आता है मैनेजर। जो मैनेजर होता है वो टिपिकली कंपनी दैट स्पेशलाइज मैनेजमेंट क्रिएट करती है टू रेगुलेट एवरीथिंग। और तीसरे नंबर पे आता है ट्रस्टी, जैसे कि ट्रस्ट के काम को संभालने के लिए लाइक डिफरेंट सोर्सेज से मनी आएगी तो उसे संभालने के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट की जाती है। बेसिकली जो रेट्स इंडिया में है वो रेगुलेट होता है सेबी के थ्रू। तो सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं एक रेट्स को क्वालिफाई करने के लिए। उसमें सबसे पहला रेगुलेशन है जो 80% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रेट्स की, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में होनी चाहिए जिससे कि रेंट आ सके, और बाकी की 20% वो किसी भी स्टॉक, बॉन्ड या कैश या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हो सकती है। और दूसरे नंबर पे सेबी का ये बहुत अच्छा रूल है जिसमें वो कहता है भी 90% तक जो रेंटल इनकम अर्न होगी थ्रू रेट्स वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिसने भी यूनिट होल्डर होंगे उन्हें डिविडेंड के रूप में। और तीसरे नंबर पे तो है ही सेबी का भी जो भी ये होगा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मैंडेटरी होगा।
अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन के बारे में। जो पहले नंबर पे इसका बेनिफिट है हाईली लिक्विडिटी, हम किसी भी टाइम इसे बेच सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसका बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन, रेट्स हमारी मनी यूज़ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए। तीसरे नंबर पे इसका बेनिफिट है स्टडी इनकम और चौथे नंबर पे इसका बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी। अब बात करें अगर इसकी लिमिटेशंस के बारे में, तो इसकी लिमिटेशंस में पहला नंबर है इसे हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और मार्केट रिलेटेड रिस्क इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।